आओ, तो जिस आत्मा के रहने पर इंद्रियां जीवन भर कार्य करती हैं, पर उन इंद्रियों से पूछो तुमने आत्मा के लिए क्या किया। यदि नहीं किया तो आत्मा तुमको यदि एक पल के लिए छोड़ दे तो तुम्हारा क्या होगा। यदि आत्मा मैं जीव तत्व इंद्रियों के लिए छोड़ दूं और मैं छोड़ के चला जाऊं तो इन इंद्रियों का होगा क्या आग लगने के सिवा। बोलो, समझ रहे हैं ना। इन इंद्रियों में आग लगने के सिवा कुछ भी नहीं होना है। जिन इंद्रियों की सेवा में हम लगे हैं, मूर्ख बन करके, दास बन करके, वे इंद्रियां सिर्फ जलाने के काम आती हैं। समझ रहे? देह चले जो घास को पूरा, कैसे देह जले जाओ, ये घास के पूरे के समान इंद्रियों को जला दिया जाएगा और कोई जलाने नहीं आएगा। अपना ही बेटा अपन को जला देगा। याद रखो, जब इन इंद्रियों को जलना है तो जलने से के पहले इन इंद्रियों से कुछ काम ले लो। बोलो, यदि ये इंद्रियां भलाई के काम आ सकती हैं तो थोड़ा सा भला कर लो इनसे। स्पष्ट बात है, तुम कुत्ते से डर के भागोगे तो कुत्ता तुम्हारे पीछे और दौड़ेगा। क्या? कुत्ते से डर के भागोगे तो कुत्ता तुम्हारे पीछे और दौड़ेगा, और कुत्ते के सामने आंख दिखा के खड़े हो जाओगे तो कुत्ता पीछे भाग जाएगा। उसी तरह इंद्रियों के दास मत बनो, इंद्रियों को दास बनाओ। तुम नौकर के लिए हो कि नौकर तुम्हारी सेवा के लिए है। भाई, गाड़ी चलाना है, इंद्रियों को थोड़ा बहुत देना अच्छी बात है। यदि तुम्हें अच्छा लाभ हो रहा है तो नौकर को आप 10, 15, 25 हजार का वेतन दे देते हो, लेकिन यदि तुम्हें ही लाभ नहीं हो रहा तो बोलो। यदि आत्मा की साधना में इंद्रियां सहायक बने तब तो इंद्रियों को भोजन देना ठीक है, लेकिन आत्मा की साधना में साधक ना बने तो इंद्रियों को भोजन पानी देना भी अच्छी बात। आओ, तो सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय का संयम कैसे पालें, रसना इंद्रिय का संयम कैसे पालें, घ्राण इंद्रिय का संयम कैसे पालें, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय संबंधी असंयम से बचो। फिर मन संबंधी असंयम, जब हम मन में अशुभ सोचते हैं तो हमारा मन का अशुभ सोचना असंयम कहलाने लगता है। अशुभ देखना आंखों का असंयम कहलाना लगता है। अशुभ करना स्पर्श इंद्रिय का असंयम कहलाने लगता है। अशुभ सुनना कानों का असंयम कहलाने लगता है। प्रिय बंधुओं, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं असंयम 5 इंद्रियों 5 और मन से होता है। स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय हैं, रसना इंद्रिय के 5, घ्राण इंद्रिय के 2, चक्षु इंद्रिय के 5 और कर्ण इंद्रिय के 7। इन विषयों में उलझे रहते हैं और मन का एक। इस तरह 28 विषयों में हमारी इंद्रियां बन जाते हैं। और इसके बाद होता क्या है, हम 5 स्थावर
और एक तरस 6 काय जीवों की प्रार्थना करते हैं। इंद्रिय विषयों की पूर्ति में ही 6 काय जीवों की प्रार्थना होती है। बोलो, यदि इंद्रिय विषयों की पूर्ति ना करना पड़े तो जीवों के द्वारा 6 काय जीवों की प्रार्थना ना हो तो आचार्य कहते हैं, रे जीव, मनुष्य भाव तो पा लिया, लेकिन पाने के बाद तू शून्य का शून्य बना रहा। क्यों? संयम एक अंक के समान है। संयम अंक है। संयम के बिना मनुष्य जीवन शून्य है। कैसा है? शून्य जैसा। क्यों भाई? एक व्यक्ति भारत से अमेरिका गया, ठीक, और अमेरिका जाने के बाद जब जा रहा था तब देवेंद्र भाई ने कह दिया, भाई अमेरिका जा रहे हो, कोई अच्छी चीज मिले तो वहां से लेकर के आना। समझ रहे ना? समझ गए? अब अमेरिका गया और जाने के बाद एक तो 25,000 रुपये लगा के गया। नहीं, 25,000 किलोमीटर। चलो गया, और जब आया तो फिर लगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने वहां क्या खरीदा? बोलो, क्या खरीदा? देवेंद्र सहरी ने कहा था कि कुछ लेके आना। क्या? देवेंद्र सहरी ने कहा था कुछ लेके आना, और उसने सोचा क्या आएगा उपयोग में, तो वह वहां से क्या लेके आया? झाड़ू लेके आया। अब लेके आया, वो भी कितने का लेके आया? वो झाड़ू मिला उससे 1,000 रुपए का। कितने का मिला? जो झाड़ू यहां पर 10 रुपए का मिलता है, वो झाड़ू 1,000 में लाया। समझे? बताओ। आने के बाद देवेंद्र जी ने पूछा, और भाई आ गए? जी आ गए। और हमें याद रखा था? बोले हाँ। कुछ लाए? लाए हैं। और बढ़िया उसने सूटकेस निकाला, और सूटकेस में क्या निकला? क्या निकला? बोलो तो। सूटकेस में झाड़ू निकला। तो देवेंद्र सहरी बोले, भैया तुम ये झाड़ू लेके आए हो? बोले हाँ, आपने कहा था कुछ अच्छी चीज मिले तो ले आना। बोले मैं ले आया। चलो भैया, कितने का लाए? बोले मात्र 1,000 रुपए का। मात्र 1,000 रुपए का। तो देवेंद्र जी ने कहा, देखो भैया, ये दरवाजा खोलो। दरवाजे के पीछे देखो तो 4 झाड़ू नए एक्स्ट्रा टंगे थे।